बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात की हवा में एक अजीब सी खामोशी बसी हुई थी कि कच्ची गलियों पर अंधेरा उतर आया था। आसमान पर बादल तैर रहे थे, कहीं कहीं बिजली चमकती और लम्हा भर को हर चीज रोशनी में नहा जाती। परिंदे अपने घोंसलों में छुप चुके थे और मस्जिद के मीनार पर लगा चिराग हल्की हवा से डोल रहा था। इसी लम्हे मुअज्जिन की पुरनूर आवाज फजा में गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जैसे किसी ने सोए हुए दिलों को झंझोड़ दिया हो। बाजार की आखिरी दुकान पर एक छोटा सा चाय का खोखा था, जहां कुछ नौजवान कहकहे लगा रहे थे। उनमें एक था अहमद, ऊंचा कद, चमकती आंखें, मगर उनमें एक लापरवाही की चमक। वो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मसरूफ था। यार, मस्जिद जा रहा है कि फिर आज भी बहाना है? एक दोस्त ने हंसते हुए पूछा। अहमद ने बेफिक्री से चाय का घूंट लिया और बोला, अरे भाई, अल्लाह को मेरी एक नमाज से क्या फर्क पड़ता है? अभी तो जिंदगी बाकी है, तौबा भी कर लेंगे, नमाज भी पढ़ लेंगे, वक्त पड़ा है। सबके चेहरों पर हंसी फैल गई, मगर चाय की भाप में एक सर्द एहसास छुपा हुआ था, जैसे किसी नामालूम हकीकत ने लम्हा भर को उन सब के दिल छू लिए हों। अहमद जब रात गए घर पहुंचा तो हर तरफ सन्नाटा था। घर के कोने में रखी माँ की तस्बीह हल्की रोशनी में चमक रही थी। उसने एक लम्हे को उसे देखा, मगर अगले ही पल सर झटक कर बिस्तर पर लेट गया। अज़ान फजर की आवाज आ रही थी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। अहमद के दिल में जैसे कोई हल्की सी लर्जिश जागी। आंखों के सामने लम्हा भर के लिए एक मंजर आया, एक उजाड़ मैदान, अकेला इंसान और दूर से किसी की सदा, वापस आ जा, वक्त खत्म हो रहा है। वो घबरा कर उठ बैठा, पसीना चेहरे से बह रहा था, मगर जल्द ही खुद को तसल्ली दी, बस ख्वाब था, कुछ नहीं। अगली सुबह सूरज ने आसमान पर नारंगी रोशनी फैलाई, पर अहमद का दिल बोझल था। दफ्तर जाते हुए इसके कदम खुद ब खुद मस्जिद की सिमत मुड़ गए। अंदर कुरान की तलावत की आवाज गूंज रही थी, नर्म, पुरअसर, जैसे किसी ने दिल के अंदर चिराग रोशन कर दिया हो। वो आहिस्ता से अंदर गया, एक खाली जगह पर बैठ गया और बहुत दिनों बाद अपने आंसुओं को बहने दिया। वो खुद से कह रहा था, मैं क्या बन गया हूं? ये दिल कब से सुना था, मगर मैंने सुना ही नहीं। नमाज के बाद एक बुजुर्ग उसके करीब आए, सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और चेहरे पर ऐसी रोशनी जैसे बरसों का जिक्र उनके वजूद से टपक रहा हो। वो मुस्कुराए और नरमी से बोले, बेटे, तुम आज बहुत दिनों बाद आए हो, मगर याद रखो, अल्लाह के दर पर देर से आने वाला भी अगर खलूस से आ जाए तो रब उसे बान्हों में समेट लेता है। अहमद के दिल की सारी सख्ती जैसे एक लम्हे में पिघल गई। अगले दिनों में अहमद बदलने लगा। उसके दोस्तों ने महसूस किया कि वो अब कम बोलता है, ज्यादा सुनता है। पहले बाजार के शोर में हंसते खेलते दिन गुजारता था, अब शाम को मस्जिद के सहन में बैठकर खामोशी से आसमान देखता। कभी कभार मस्जिद के मुअज्जिन के साथ अजान देता और जब हय्या अलस सलाते कहता तो उसकी आवाज में एक लर्जिश महसूस होती, जैसे वो खुद को बुला रहा हो। एक दिन चाय के खोखे पर पुराने दोस्तों ने उसे रोक लिया। अहमद, ये क्या हो गया तुझे? पहले तो हर बात पर हंसा था, अब इतना संजीदा क्यों रहता है? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं शोर में जीता था, अब खामोशी में सुनता हूं। पहले अजान कानों से गुजरती थी, अब दिल से गुजर जाती है। दोस्त हंस पड़े, मगर उसकी बातों में जो सुकून था उसने उनके दिलों में एक बीज बो दिया, सवाल का, सोच का, शायद बेदारी का। वक्त गुजरता गया। अहमद की माँ अक्सर कहती, बेटा तो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो सिर्फ मुस्कुरा देता, अम्मी, शायद अब वही बन रहा हूं जो रब चाहता है। फिर एक रात, एक खामोश बोझल रात, आसमान पर चांद आधा था, हवा थमी हुई जैसे वक्त रुक गया हो। अहमद अपनी खिड़की के पास बैठा था, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर रोशनी। बाहर मस्जिद के मीनार से मुअज्जिन की आवाज आई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसने सर झुकाया और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर ये आवाज मेरी आखिरी अजान है तो मुझे उसी लम्हे बुला लेना। वो मुस्कुराया, आंखें बंद की और एक आखिरी सांस के साथ उसके लबों से हल्की सी सरगोशी निकली, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर तस्बीह हाथ से फिसल गई और अहमद सुकून से अपनी रब की बारगाह में चला गया। सुबह फजर के वक्त जब मुअज्जिन अजान दे रहा था, इमाम साहब के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। नमाज के बाद उन्होंने कहा, आज एक नमाजी हमसे आगे चला गया,
वो जो कभी अजान को नजरअंदाज करता था, आज अजान ही उसे ले गई। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। सबके दिलों में एक खामोश दुआ जागी। बाजार में उसकी खाली चाय वाली जगह पर अब भी हवा चलती है। कभी कभार तस्बीह के दाने हल्के से बजते हैं, जैसे किसी की रूह अब भी कह रही हो, नमाज के लिए आओ, हयात के लिए आओ, तब लिस्के के वक्त खत्म हो जाए। आखिरी अजान सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जो हर उस इंसान को दिखाता है जो समझता है कि वक्त उसके हाथ में है। जिंदगी लम्हों में गुजरती है और हर अजान सिर्फ बुलाने के लिए नहीं आती, कभी कभी ये अलविदा कहने भी आती है। काश हम सब अपनी आखिरी अजान से पहले सुन लें, समझ लें, लौट आए।